हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे शाइन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे शाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। संक्षिप्त में और इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और ये वीडियो बनाने का मतलब है यानी कि जितने भी कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं और उसके साथ साथ ऑनर्स पेपर अगर किसी का पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो बेफिक्र इसको पढ़ करके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ख़ासकर कंपटीशन तैयार करने वाले, चाहे वो एसएससी हो या सीटेट 6 to 8 का सोशल साइंस तैयार करने वाले हो, सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पूरे साक्ष्य के साथ संक्षिप्त में भारत में ब्रिटिश शासन जो हुआ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। वहाँ से लेकर के हमारी आज़ादी तक पढ़ेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। देख सकते हैं ब्रिटिश शासन के कुछ साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यह शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रही। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान अस्तित्व में आया। कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक के बीच एक कानून पारित किया। कंपनी ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से पहला एक्ट हुआ है इसका। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा इसके तहत क्या महत्व था देख लीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन प्रशासन की नींव रखी। किसने? कंपनी ने। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सशक्त हो गया यानी मजबूत हो गया। इसके बाद इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अच्छा, चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक्ट बाद में कैसे कैसे पास करता गया है, बनाता गया है, कैसे कैसे राजनीति करता गया है, उसके बाद उसके तहत उसी का संक्षिप्त पॉइंट वाइज वो देता चला गया है। तो हम इतना पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम आपको दिखाते जाएंगे, ये एक्ट बताते जाएंगे, दिखा देंगे। आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को बार बार पीछे करके देख करके आप खुद पढ़ लें। आपके लिए ज़्यादा, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे, आपके जितना होगा बैठेगा। चलिए, उसके बाद कौन एक्ट हुआ? 1781 का संशोधन अधिनियम हुआ। इस अधिनियम के तहत ये सब पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं।
चलिए इस कितना पॉइंट है देखते जाएंगे। ये है तीसरा पॉइंट, चौथा पांचवा हो गया। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 6 में चलेंगे। फिर तीसरा कानून इसका आ गया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत पॉइंट वाइज दिया गया 1 2 3 4 करके। चलिए पेज नंबर 7 में देखेंगे। फिर दिया गया 1786 ईस्वी का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। इसके तहत ये सब पॉइंटेड दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे चैनल शाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्या कि मैं इसी तरह का वीडियो लाता ही रहता हूँ। चार्टर कानून 1813 ईस्वी, इसके तहत ये सब पॉइंट हैं। दोस्तों मैं ये इस चैनल में 6 7 8 का 9 10 का मैथ भी पढ़ाता हूँ। अगर मैथ भी देखना चाहे तो मैं देखेंगे। मैं इसके बाद वीडियो भी बनाऊँगा इसका, अभी नहीं बनाया हूँ लेकिन बनाऊँगा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत ये सब पॉइंटेड है, इसको देख लेंगे और से। पेज नंबर 10 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके तहत ये सब पॉइंट है। पेज नंबर 11 उसी कानून के तहत ये सब चल रहा है। उसी कानून के तहत यह 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ये भी एक्ट कौन पार्लियामेंटो के शासनकाल में। इसको पढ़ लीजिएगा गौर से। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी 1919। दोस्तों मैं इस अधिनियम के बारे में बता दूं, ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि हमारा भारत आज़ाद होने के बाद जब संविधान बना तो इस एक्ट अंग्रेज़ों के इस एक्ट से बहुत सारी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई है, बहुत चीज़ों को लिया गया। इसलिए इस अधिनियम से हर कंपटीशन में, चाहे ऑनर्स पेपर एग्ज़ाम दीजिए, हर कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आना ज़रूरी है, नेसेसरी। इसलिए इसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बार बार वीडियो पीछे करके देख के पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत पॉइंट वाइज है। हो गया। उस अधिनियम के बाद डायरेक्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रिलेटेड जो हुआ वो लास्ट में ये पढ़ देते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायित्व भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत में विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी
इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ने अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बनकर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त को 15 अगस्त 1947 को इसने स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान में सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में अलग होने की घोषणा की। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। इसने उस स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस प्रकार ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ब्रिटिश सरकार कोई नियंत्रण नहीं होना। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको बार बार पढ़ेंगे, पढ़ना ना भूलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलते हैं तब इसी के साथ फिर आने वाले वीडियो के बनाने के लिए हम फिर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद है नोट्स फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी कि सारे एग्ज़ाम का एक सटीक नोट्स आपको इसका हम प्राप्त होता रहेगा। चलिए, जय हिंद।